कुछ दिनों पहले समाजवादी पार्टी के एक नेता आजम खान से मिलने जेल में गए थे। दोनों की मुलाकात हुई, करीब 40-45 मिनट बातचीत हुई। इस दौरान आजम खान ने उन नेताजी को एक ऐसी बात कह दी जिसके बाद तो उनके होश उड़ गए। आजम खान ने कहा कि जितने मुकदमे मुझ पर, मेरी पत्नी तंजीन फातिमा पर और बेटे अब्दुल्ला आजम और मेरे साथियों पर हैं, उतना ही अगर अखिलेश यादव और उनके परिवार वालों पर होते तो क्या समाजवादी पार्टी ऐसे ही चुप रहती या फिर धरती और आसमान एक कर दिया रहता। उसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता ने आजम खान से कुछ भी नहीं कहा, वो वापस लौट आए। ये तो हुई एक कहानी। दूसरी एक और घटना हम आपको बताते हैं। एक व्यापारी हैं, कारोबार है उनका, और AIMIM की जो अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी से उनके अच्छे रिश्ते हैं, हैदराबाद जाते रहते हैं। उनकी भी मुलाकात हुई आजम खान से जेल में। वो गए तो उन्होंने मोबाइल फ़ोन पर ओवैसी साहब की बातचीत भी आजम खान से करवाई। क्या बात हुई ये मुझे नहीं पता और ना उन्होंने बताया, ना इसकी जानकारी मिल पाई है। ये बात सार्वजनिक रूप से सब जानते हैं कि कई मौक़ों पर असदुद्दीन ओवैसी आजम खान का जिक्र कर चुके हैं। वो ये कह चुके हैं कि हम उनके हमदर्द हैं, उनके साथ जो भी हो रहा है वो अन्याय हो रहा है और समाजवादी पार्टी उनके साथ उतनी मजबूती से नहीं खड़ी है जितनी होनी चाहिए। वो तो ये भी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी में मुसलमानों की हालत दरी बिछाने जैसी है। ये हो गई दूसरी बात। अब हम चलते हैं तीसरी बात पर, जिसके बारे में आप में से कई लोगों को बहुत पता भी होगा। जिस दिन चंद्रशेखर रावण आजम खान के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम से मिलने जेल में गए थे, ठीक उसी दिन कुंदरकी में चुनाव प्रचार करने गए थे अखिलेश यादव। उसके बाद अचानक वो पहुंच गए रामपुर और वहां उन्होंने आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा से मुलाकात की, बात की, घर पर कुछ देर रुके भी रहे और अपने साथ वो रामपुर के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी को भी ले गए थे। ये वही नदवी साहब हैं जिनका चेहरा भी, जिनकी शक्ल भी आजम खान को पसंद नहीं है, जिसके बारे में आजम खान और उनके करीबियों का ये कहना है कि बिना आजम खान से पूछे ही उनको आजम खान के ही गढ़ रामपुर में लोकसभा का टिकट दे दिया समाजवादी पार्टी ने। ये तो तीन बातें हो गई। अब चौथी बात पर चलते हैं। ये भी आप सबको पता है और वो ये है कि आजम खान तो अभी जेल में बंद है, लेकिन जेल से ही उनका संदेश आया है, चिट्ठी आई है और चिट्ठी में ये बताया गया है कि आजम खान नाराज हैं। भाई क्यों नाराज हैं? नाराज इसीलिए हैं कि संभल का जिक्र हो रहा है, संसद में संभल का मुद्दा उठ रहा है, लेकिन रामपुर में मुसलमानों के साथ जो अत्याचार हुआ उसकी चर्चा तो कोई कर नहीं रहा है। इसके लिए उन्होंने इंडिया गठबंधन को जिम्मेदार ठहराया। लेकिन वो आपने वो एक गीत सुना है ना, गाना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, आजम खान भी वही कर रहे हैं। वो निशाना तो मार रहे हैं इंडिया गठबंधन पर, निगाहें उनकी अखिलेश यादव की तरफ है। समाजवादी पार्टी के रामपुर के जिलाध्यक्ष के लेटर हेड पर आजम खान की कही बात सामने आई है। अब इतनी सारी घटनाएं हो गई। आप सब जानते हैं कि आजम खान का रूठना और फिर उनको मना लेना ये कोई नई बात तो है नहीं। और मैं जो इतने सालों से यूपी की पॉलिटिक्स देख रहा हूं, हमने कई ऐसे मौके देखे, मुलायम सिंह यादव के ज़माने में भी और अखिलेश यादव की ज़माने में भी, कि आजम खान नाराज हो जाते हैं और फिर उन्हें मनाया जाता है, कई बार मान भी लेते हैं वो, और ये कहा जाता है कि आजम खान की प्रेशर पॉलिटिक्स है। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा, आप मेरे साथ देख रहे हैं पार्टी पॉलिटिक्स। लेकिन क्या इस बार ये प्रेशर पॉलिटिक्स है या फिर सच में आजम खान के मन में कुछ और चल रहा है? मेरी आजम खान से कोई बात नहीं हुई। हाँ, उनके करीबियों का दावा है कि अब की बार मामला आर पार का है। मतलब अब की बार वो जो लक्ष्मण रेखा है वो लांघने को तैयार हैं आजम खान। इस बार मनाने वाली कोई बात वो मानने को तैयार नहीं है। अब पूछा जा रहा है ऐसा क्यों है, तो कहा जा रहा है कि उन्हें बाहर से ताकत मिल रही है। देखिए, जब तक बाहर से ताकत नहीं मिलती है तो आदमी इतना बड़ा फैसला करता नहीं है। ये ताकत मिल रही उनको चंद्रशेखर रावण से और आज़ाद समाज पार्टी से, जो उनकी पार्टी है।
खुद वो सांसद बन गए हैं। हाल में विधानसभा की 9 सीटों पर जो उपचुनाव हुए उसके आंकड़े मेरे पास हैं, और उसमें ये नई पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी, उसने अच्छा प्रदर्शन किया। इतने सालों पुरानी जो बीएसपी के मुकाबले 2 सीटों पर मैं जिक्र करना चाहूँगा, मीरापुर और कुंदर की। इन दोनों सीटों पर मुसलमान भी ठीक ठाक संख्या में हैं और दलित भी हैं, और इन दोनों सीटों पर बीएसपी से बहुत अच्छा प्रदर्शन किया चंद्रशेखर रावण की पार्टी ने। मीरापुर में बीएसपी 5वें नंबर पर रही और आज़ाद समाज पार्टी जो है 3रे नंबर पर रही। इसी तरीके से कुंदरकी में भी ये पार्टी 3रे नंबर पर रही और बीएसपी 5वें नंबर पर रही। मतलब ये बताने का है मेरा कि भाई आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर रावण की पार्टी बढ़ रही है धीरे धीरे। अगर उसमें आजम खान का चेहरा शामिल हो जाता है तो फिर क्या होगा, और अगर उसी में असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हो जाते हैं तो क्या होगा। तो भैया पश्चिम यूपी में तो खेल होगा। अब आप कहेंगे कि खेल क्यों होगा, वहाँ कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहाँ दलित और मुसलमान को जोड़ दीजिए तो फिर तीसरे किसी की ज़रूरत नहीं है। यही दोनों वोट बैंक मिल करके पूरा खेल कर देंगे और सामने वाले का खेल खराब कर देंगे। अगर किसी का बनता है खेल तो किसी का बिगड़ता भी है ना। अब देखिए, इस बात से तो आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि आजम खान के नाराज हो जाने का नुकसान तो है, और ये वो साबित करके उन्होंने दिखाया है, और इतिहास गवाह है, राजनीतिक आंकड़े इस बात को बताते हैं। जरा हम अब वापस आपको लेके चलते हैं 15 साल पीछे। 2009 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था, उस वक्त आजम खान के मना करने के बावजूद जया प्रदा को रामपुर से समाजवादी पार्टी का टिकट दे दिया गया, जैसे अभी मोहिबुल्लाह नदवी को टिकट दे दिया गया। अमर सिंह सबसे करीबी हो गए थे, मुलायम सिंह के चाणक्य बने थे वो, और कल्याण सिंह के साथ गठबंधन कर लिया था मुलायम सिंह ने, जिनको ये कहा जाता है कि मुसलमान उन्हें अपना दुश्मन मानते हैं। आजम खान को समाजवादी पार्टी से बाहर कर दिया गया। हालांकि ये कहा जाता रहा है कि आजम खान खुद पार्टी से निकल लिए थे, और तब आजम खान ने समाजवादी पार्टी के बारे में बहुत भला बुरा कहा था ये दलालों की पार्टी है, पूंजीपतियों की पार्टी है, यहाँ मुसलमानों की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ये सब बातें कही, और क्या हुआ था साल 2009 में समाजवादी पार्टी को 23 सीटें मिली थी, और कांग्रेस जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था उसको 21 सीटें मिल गई थी। और बाद में जब फिरोजाबाद में उपचुनाव हुआ तो कांग्रेस के राज बब्बर ने डिम्पल यादव तक को हरा दिया। सोचिए कितनी बड़ी बात थी। फिरोजाबाद से अखिलेश यादव चुनाव जीते थे, आम चुनाव, और जब बाईपोल हुआ तो डिम्पल यादव उनकी पत्नी, उनको राज बब्बर ने हरा दिया। राज बब्बर का कोई वहाँ से मतलब भी नहीं था, लेकिन चुनाव हरा दिया फिरोजाबाद से, 22 सीटें हो गई थी। तो आजम खान की नाराजगी का ये नुकसान हुआ था समाजवादी पार्टी का। पर यह बात 15 साल पुरानी है। क्या इतने सालों बाद अगर आजम खान समाजवादी पार्टी से निकलते हैं, अभी निकले नहीं हैं, निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे मैं कह नहीं सकता, लेकिन ऐसे संदेश मिल रहे हैं। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे। दिक्कत यह है कि आजम खान की उदासी का सबब कोई पूछ ही नहीं रहा है। ये आजम खान साहब का कहना है। मैं जब समाजवादी पार्टी के नेताओं से बात करता हूं ना, तो बताते हैं कि भाई आजम खान के कहने पर अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव ने क्या क्या नहीं किया। कपिल सिब्बल जो है राज्यसभा के सांसद बन गए निर्दलीय, न लेना एक न देना दो, और समाजवादी पार्टी ने समर्थन करके उनको राज्यसभा का सांसद बनवा दिया। भाई उन्हीं के कहने पर तो रुचि वीरा जो मुरादाबाद से भी लोकसभा के सांसद, उनको टिकट दिया गया। वो एसटी हसन को पसंद नहीं करते आजम खान, तो एसटी हसन का टिकट नहीं हुआ। मतलब आजम खान के कहने पर किसी का काम बनता है और किसी का काम बिगड़ता है। उनके कई कहने पर कई लोगों को एमएलए बनाया गया, एमएलसी बनाया गया। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है अखिलेश यादव को आजम खान के घर पर यहीं लखनऊ में काफ़ी देर तक बाहर बैठकर इंतजार करते हुए। जब वो आजम खान नाराज़ हो जाते हैं तो नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन अब जो बात ये है कि आजम खान की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई उनका परिवार इतनी मुसीबत में है, इतने कोर्ट कचहरी में उनके मुकदमे चल रहे हैं, खुद आजम साहब जेल में बंद हैं, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम जेल में बंद हैं। सोचिए ऐसी स्थिति आ गई है, नौबत आ गई है कि आजम के परिवार में ना कोई सांसद है, ना कोई विधायक है। एक दौर ये होता था, आजम साहब के क्या रुतबा होता था। आजम खान खुद ही ताकतवर मंत्री उस जमाने में थे, जब एक जमाने की बात कर रहा हूँ। उनके बेटे अब्दुल्ला विधायक थे, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा राज्यसभा की सांसद थी,
उनके चेले चपाटे एमएलए एमएलसी आयोग में बोर्ड में क्या क्या नहीं थे। आज की तारीख देख लीजिए, कोई पूछने वाला नहीं, ऐसा आजम खान का कहना है। इससे पहले भी नाराज होते रहे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि आजम खान के सब्र का बांध टूट गया है। उन्होंने मन ही मन फैसला कर लिया है कि भैया अब यहां नहीं रह पाएंगे। मुझे याद है एटा में सभा थी और जब आजम खान पार्टी से निकाल दिए गए थे, उसके बाद उनकी पार्टी में वापसी हुई थी। मंच पर मुलायम सिंह यादव और आजम खान बैठे थे, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए। आजम खान की आंखें नम हो गई थी। उस दिन उन्होंने मंच से भाषण देते हुए कहा था कि मेरी सियासत नेताजी से है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जब तक नेताजी है तब तक मेरी राजनीति है। तो अब तो नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव भी नहीं रहे। तो क्या आजम खान ने तय कर लिया है कि वो चंद्रशेखर रावण के साथ मिलकर एक नया फ्रंट बनाएंगे? हो सकता है समाजवादी पार्टी से निकलकर वो नई पार्टी बनाएं। उनकी शिकायतें बहुत हैं कि भाई उन्हें पूछा नहीं जा रहा, उनके लोगों को पूछा नहीं जा रहा, उनको उनके हाल पर छोड़ दिया गया। हालांकि अखिलेश यादव कहते हैं ऐसा नहीं है, उनके हर सुख दुख में हम साथी रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है या फिर ऐसा हमें समझाया और बताया जा रहा है। दो तरह की चीजें हो सकती, क्योंकि कई बार आजम खान रूठे ना, लेकिन मना भी लिया गया। लेकिन इस बार कहा जा वो है ना, एक वो हमें बचपन में एक वो कहानी पढ़ाई जाती थी, शिकारी आएगा कविता है जाल बिछाएगा। तो इस बार जो है वो फंसने वाली बात नहीं है, सही में मामला आर पार का बनता जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो चंद्रशेखर रावण, असदुद्दीन ओवैसी और आजम खान, ये तीनों मिलकर अगर नया मोर्चा बनाते हैं और इस मोर्चे में पल्लवी पटेल भी शामिल हो जाती हैं तो ठीक ठाक मोर्चा बन जाएगा। और ये मोर्चा नुकसान किसका करेगा? अखिलेश यादव का। अब उस वक्त क्या होगा विधानसभा चुनाव में मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ परेशानी की बात तो हो सकती है अखिलेश यादव की, जिनको और उनकी पार्टी को लग रहा है कि 2027 में तो उनको सरकार बनाने से कोई रोक नहीं सकता है। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया है। एक चीज और भी कही जा रही है कि अगर इस मोर्चे में आजम खान और चंद्रशेखर रावण के मोर्चे में ओवैसी नहीं आते हैं और कांग्रेस के साथ हो जाता है ये गठबंधन, तो भी ये गठबंधन घातक होगा। चंद्रशेखर रावण जो हैं वो कहते हैं कि जब उन्हें गोली लगी थी तो आजम खान उनके साथ खड़े थे। तो अब जब आजम साहब हमारे गार्जियन हैं और वो मुसीबत में हैं तो हम उनके साथ क्यों न खड़े रहें। ये राजनीति में एक दूसरे के साथ खड़े रहने वाली बात से कोई दो मिलकर खड़े होते हैं तो तीसरा जो खड़ा रहता है उसको गिराने की भी तैयारी चल रही होती है। और आप जानते हैं कि जब एक वक्त बड़े अच्छे ताल्लुकात थे चंद्रशेखर रावण और अखिलेश यादव के, अब दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है। हाल के दिनों में एक बयान आया था चंद्रशेखर रावण का कि उन्हें अखिलेश यादव से वो जीवन में कभी नहीं मिलेंगे, तो फिर आजम खान से हाथ मिला लेंगे। भाई जो आपको पसंद नहीं है उसको निपटाया भी जाता है। पॉलिटिक्स में बड़ा निष्ठुर है, बड़ा निर्मम है राजनीति। यहाँ कोई सगा नहीं होता, बाप बेटा, बेटा बाप, माँ भाई, कुछ नहीं, रिश्ते नहीं होते। जिसका जो फायदा वो राजनीति। तो सवाल ये उठता है कि ये जो खिचड़ी पक रही है क्या ये पक जाएगी, यानी चंद्रशेखर रावण, आजम खान और ओवैसी की। अगर ये खिचड़ी बन गई, ये फ्रंट बन गया, तो फिर ये नुकसान किसका होगा? क्या इसके पीछे बीजेपी भी हो सकती है क्या? कई बार कहा जाता है, ओवैसी साहब के बारे में तो आमतौर पर इस तरह की बातें कही जाती है कि बीजेपी की बी टीम है। हालांकि वो इस दावे को बार बार खारिज करते रहे और कई बार आप उठा के देखें चुनावी आंकड़े तो ये आरोप निरर्थक लगते हैं। अब यूपी, मतलब मान लीजिए बिहार में ही ओवैसी साहब कौन सा लोकसभा चुनाव लड़ने गए थे, कौन सा आरजेडी और कांग्रेस ने मिलकर वहां कमाल कर दिया भाई। तो ये बात अलग है। अब सवाल आपसे, मतलब आपके मन की बात, अगर ये फ्रंट तैयार हो गया आजम खान, चंद्रशेखर रावण और ओवैसी वाला, तो नुकसान किसका होगा और क्या इसके पीछे बीजेपी है? आपकी राय का इंतजार रहेगा, ज़रूर बताइएगा। एक गलती हमसे हो रही है, आपसे लगातार बात करते रहना चाहिए। कभी कभी आप भी सुझाव दे सकते हैं कि इस मुद्दे पर बातचीत हो। आपकी राय का इंतजार रहेगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ठंड बढ़ रही है, तब तक के लिए नमस्कार।